सूत जी कहते हैं, ऋषियों, पूर्व काल में जो प्रजाओं के स्वामी थे, ये ही देवाधिदेव महादेव श्री कृष्ण लीला विहार करने के लिए मृत्युलोक में मानव योनि में अवतीर्ण हुए। वे वसुदेव जी की तपस्या से देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए। उनके नेत्र कमल सदृश अति रमणीय थे। उनके 4 भुजाएं थीं। उनका दिव्य रूप दिव्य कांति से प्रज्वलित हो रहा था और उनका वक्षस्थल श्रीवत्स के चिह्न से विभूषित था। वसुदेव जी ने इन दिव्य लक्षणों से संपन्न श्री कृष्ण को देखकर उनसे कहा, प्रभु, आप इस रूप को समेट लीजिए। देव, मैं कंस से डरा हुआ हूँ, इसीलिए आपसे ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि उस मेरे उन अत्यंत पराक्रमी 6 पुत्रों को मार डाला है जो आपसे ज्येष्ठ थे। वसुदेव जी की बात सुनकर अच्युत भगवान ने शूरनंदन वसुदेव जी को अपने को नंद के घर पहुंचा देने की आज्ञा देकर उस रूप का संवरण कर लिया। तब वसुदेव जी उन्हें नंदगोप के घर से गए और उन्हें नंदगोप के हाथ में समर्पित करके यो बोले, सखे, इस बालक की रक्षा करो, इससे यदुवंशियों का सब प्रकार से कल्याण होगा। देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुआ यह बालक कंस का वध करेगा। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, ये वसुदेव कौन थे जिन्होंने भगवान विष्णु को पुत्र रूप में उत्पन्न किया और जिन्हें भगवान तात पिता कहकर पुकारते थे, तथा यशस्विनी देवकी कौन थीं जिन्होंने भगवान को अपने गर्भ से जन्म दिया? साथ ही ये नंदगोप कौन थे तथा महाव्रत परायणा यशोदा कौन थीं जिन्होंने बालक रूप में भगवान का पालन पोषण किया? सूत जी कहते हैं, ऋषियों, पुरुष वसुदेव जी कश्यप हैं और उनकी प्रिय पत्नी देवकी अदिति प्रकृति कही गई हैं। कश्यप ब्रह्मा के अंश हैं और अदिति पृथ्वी का। देवकी देवी ने अजन्मा एवं महात्मा परमेश्वर से जो कामनाएं की थीं, उन सभी कामनाओं को महाबाहु श्री कृष्ण ने पूर्ण कर दिया। वे ही योगात्मा भगवान योग माया के आश्रय से समस्त प्राणियों को मोहित करते हुए मानव शरीर धारण करके भूतल पर अवतीर्ण हुए। उस समय धर्म का ह्रास हो चुका था, अतः धर्म की स्थापना और असुरों का विनाश करने के लिए उन सामर्थ्यशाली विष्णु वृषणकुल में जन्म धारण किया। रुक्मिणी, सत्यभामा, नंजिको कन्या सत्या सुभामा, शैव्या गांधार राजकुमारी लक्ष्मणा, मित्रविंदा देवी कालिंदी जाम्बवती, सुशीला मद्रराज कुमारी कौसल्या तथा विजया आदि 16,000 देवियां श्री कृष्ण की पत्नियां थीं। रुक्मिणी ने 11 पुत्रों को जन्म दिया जो सभी युद्ध कर्म निष्णात थे, तथा विजया आदि 16,000 देवियां श्री कृष्ण की पत्नियां थीं। रुक्मिणी ने 11 पुत्रों को जन्म दिया जो सभी युद्ध कर्म निष्णात थे। उनके नाम हैं महाबली, प्रयुन, रणतूर, चारुदेशनु, सुचारु, भद्रचार, सुदेशन, भद्र, परशु, चारुगुप्त, चारुभद, सुचारुक और सबसे छोटा चारुहास। रुक्मिणी से एक चारुमती नाम की कन्या भी उत्पन्न हुई थी। सुंदरी मित्रविंदा ने मित्रवान और मित्रविंद को तथा नागनजती सत्या ने मित्रबाहु और सुनीत को पुत्र रूप में जन्म दिया। इसी प्रकार अन्य पत्नियों से भी हजारों पुत्रों की उत्पत्ति समझ लीजिए। द्विजवरों, इस प्रकार उन बुद्धिमान वसुदेवनंदन श्री कृष्ण के पुत्रों की संख्या 1,01,80,000 बतलाई गई है। उपासन के 2 पुत्र वज्र और संक्षिप्त थे। भूरीन्द्रसेन और भूरिये दोनों गवेषण के पुत्र थे। प्रद्युम्न के विदर्भ राजकुमारी के गर्भ से अनिरुद्ध नामक पुत्र उत्पन्न हुआ जो परम बुद्धिमान एवं युद्ध में उत्साह पूर्वक लड़ने वाला वीर था। अनिरुद्ध के पुत्र का नाम मृगकेतन था। पार्श्वनंदिनी काश्या ने सांब के संयोग से ऐसे 5 पुत्रों को जन्म दिया जो तरस्वी एवं फुर्तीले, सत्यवादी, देवों के समान सौंदर्यशाली और शूरवीर थे। इस प्रकार प्रबल शूरवीर एवं महात्मा यादवों की संख्या 3 करोड़ थी। उनमें 60 लाख तो महाबली और महान पराक्रमी थे। ये सभी महान ओजस्वी यादव देवताओं के अंश से ही भूतल पर उत्पन्न हुए थे। देवासुर संग्राम में जो महाबली असुर मारे गए थे, वे ही भूतल पर मानवयोनि में उत्पन्न होकर सभी मानवों को कष्ट दे रहे थे। उन्हों का संहार करने के लिए भगवान यदुकुल में अवतीर्ण हुए। इन महाभाग यादवों के 101 कुल हैं। ये सब के सब कुल विष्णु से संबंधित कुल के अंदर ही वर्तमान थे। भगवान विष्णु श्री कृष्ण उनके नेता और स्वामी थे तथा वे सभी यादव श्री कृष्ण की आज्ञा के अधीन रहते थे, ऐसा कहा जाता है। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, सहर्षि, कुबेर, यक्ष, मणिर, मणिभद्र, नाद सिद्ध, धन्वंतरी तथा देवसमान, इन सब के साथ आदिदेव भगवान विष्णु संबद्ध होकर किस लिए अवतीर्ण होते हैं? इन महापुरुष के कितने अवतार हो चुके और भविष्य में कितने अन्य अवतार होने वाले हैं? ब्राह्मणों और क्षत्रियों के थक जाने पर किस कारण भूतल पर उत्पन्न होते हैं? वृष्णि और अंधकवंश में सर्वश्रेष्ठ विष्णु श्री कृष्ण जिस प्रयोजने
भूतल पर बारंबार मानव योनि में प्रकट होते हैं, वह सभी कारण हम सब प्रश्नकर्ताओं को बतलाइए। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, युग युग में जब लोग धर्म से विमुख हो जाते हैं तथा शुभ कर्मों में विशेष रूप से शिथिलता आ जाती है, तब भगवान विष्णु अपने दिव्य शरीर का त्याग कर भूतल पर मानव योनि में प्रकट होते हैं। पूर्व काल में दैत्यराज हिरण्यकशिपु के त्रिलोकी का शासन करते समय देवासुर संग्राम के अवसर पर भगवान श्रीहरि अवतीर्ण हुए थे। इसी प्रकार क्रमशः जब बलि तीनों लोकों पर अधिष्ठित था, उस समय देवताओं की असुरों के साथ प्रगाढ़ मैत्री हो गई थी। ऐसा समय एक युग तक चलता रहा। उस समय सारा जगत असुरों से व्याप्त होकर अत्यंत व्याकुल हो उठा था। देवता और असुर दोनों समान रूप से उसकी आज्ञा के अधीन थे। अंत में बलि बंधन के समय बलि का विमर्दन करने के लिए देवताओं और असुरों के बीच अत्यंत भयंकर एवं महान विनाशकारी घोर संग्राम प्रारंभ हो गया। तब भगवान विष्णु धर्म को व्यवस्था करने के लिए तथा देवताओं और असुरों के प्रति दिए गए भृगु के शाप के कारण पृथ्वी पर मानव योनि में उत्पन्न हुए। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, उस समय भगवान विष्णु देवताओं और असुरों के लिए अपने आप इस अवतार रूप कार्य में कैसे प्रवृत्त हुए थे तथा वह देवासुर संग्राम जिस प्रकार हुआ था, वह सब हम लोगों को बतलाइए। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, पूर्व काल में वराह आदि 12 अत्यंत भयंकर देवासुर संग्राम भाग प्राप्ति के निमित्त हुए थे। ये सभी युद्ध चंडामर्क के पौरोहित्य काल में घटित हुए बतलाए जाते हैं। मैं संक्षेप में नाम निर्देशानुसार उनका वर्णन कर रहा हूँ, सुनिए। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, उस समय भगवान विष्णु देवताओं और असुरों के लिए अपने आप इस अवतार रूप कार्य में कैसे प्रवृत्त हुए थे तथा वह देवासुर संग्राम जिस प्रकार हुआ था, वह सब हम लोगों को बतलाइए। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, पूर्व काल में वराह आदि 12 अत्यंत भयंकर देवासुर संग्राम भाग प्राप्ति के निमित्त हुए थे। ये सभी युद्ध चंडामर्क के पौरोहित्य काल में घटित हुए बतलाए जाते हैं। मैं संक्षेप में नाम निर्देशानुसार उनका वर्णन कर रहा हूँ, सुनिए। प्रथम युद्ध नरसिंह नृसिंहावतार में, दूसरा वामन, तीसरा वराहावतार में और चौथा अमृत मंथन के अवसर पर हुआ था। पांचवा तारकामय संग्राम घटित हुआ था। इसी प्रकार छठा युद्ध आदिवक, सातवां पूर्व त्रिपुर संबंधी, आठवां अंधक, नवा वृत्रघातक, 10वीं धात्र या वार्त्र, 11वां हालाहल और 12वां भयंकर संग्राम कोलाहल के नाम से विख्यात है। इन संग्रामों में भगवान विष्णु ने दैत्यराज हिरण्यकशिपु को नृसिंह रूप धारण करके मार डाला था। पूर्व काल में त्रिलोकी को नापते समय भगवान ने वामन रूप से बलि को बांध लिया था। देवताओं के साथ भगवान ने वराह का रूप धारण करके द्वंद्व बुद्ध में अपनी दाढ़ों से हिरण्याक्ष को विदीर्ण कर मार डाला था और समुद्र को 2 भागों में विभक्त कर दिया था। अमृत मंथन के अवसर पर घटित हुए युद्ध में इंद्र ने प्रहलाद को पराजित किया था। उससे अपमानित होकर प्रहलाद पुत्र विरोचन नित्य इंद्र का वध करने की ताक में लगा रहता था। वह पृथक पृथक देवों को तथा पूरे देव समाज को सहन नहीं कर पाता था, किंतु इंद्र ने तारकामय युद्ध में पराक्रम प्रकट करके उसे यमलोक का पथिक बना दिया। त्रिलोकी में जितने दानव, असुर और पिशाच थे, वे सभी शंकर जी द्वारा अंधक नामक युद्ध में मौत के घाट उतारे गए। उस युद्ध में देवता, मनुष्य और पितृगण भी सब ओर से सहायक रूप में उपस्थित थे। दानवों से घिरा हुआ भयंकर वृत्रासुर हालाहल युद्ध में मारा गया था। तत्पश्चात इंद्र ने विष्णु की सहायता से विप्रचित्ति को युद्ध से विमुख कर दिया, परंतु योग का ज्ञाता विप्रचित्ति अपने को माया से छिपाकर ध्वज रूप में परिणत कर दिया। फिर भी इंद्रध्वज छिपे होने पर भी अनुज समेत उसका सफाया कर दिया। इस प्रकार देवों की सहायता से इंद्र ने कोलाहल नामक युद्ध में संगठित होकर आए हुए सभी पराक्रमी दानवों और दैत्यों को पराजित किया था। ऐसा प्रतीत होता है कि युद्ध के उपरांत देवताओं ने किसी यज्ञ का अनुष्ठान किया था। उस यज्ञ की समाप्ति के अवसर पर अवभृत खान के समय षंड और अमर्क नामक दोनों दैत्य पुरोहित देवताओं दृष्टिगोचर हुए थे। इस प्रकार ये 12 युद्ध देवताओं और असुरों के बीच घटित हुए थे, जो देवताओं और असुर की विनाशक और प्रजाओं के लिए हितकारी थे। पूर्व काल में राजा हिरण्यकशिपु 1 अरब 7 करोड़ 20 लाख 80 हजार वर्षों तक त्रिलोकी के ऐश्वर्य का उपभोग करता हुआ सिंहासन पर विराजमान था। तदंतर पर्याय क्रम से बलि राजा हुए। इनका शासनकाल 2 करोड़ 70 हजार वर्षों तक था। जितने समय तक बलि का शासनकाल था,
उतने काल तक प्रहलाद अपने अनुयायी असुरों के साथ निवृत्ति मार्ग पर अवलंबित रहे। इन महान ओजस्वी तीनों दैत्यों को असुरों का इंद्र अध्यक्ष जानना चाहिए। इस प्रकार 10 युग पर्यंत यह सारा विश्व दैत्यों के अधीन था। पुनः कालक्रमानुसार गत युद्ध में प्रहलाद के मारे जाने पर पर्याय क्रम से त्रिलोकी का राज्य इंद्र के हाथों में आ गया। उस समय 10 युग तक यह विश्व शत्रुहीन था। तब इंद्र निश्चिंतता पूर्वक त्रिलोकी का पालन कर रहे थे। उसी समय शुक्राचार्य असुरों का परित्याग कर एक देवयज्ञ में चले आए। इस प्रकार यज्ञ के अवसर पर शुक्राचार्य को देवताओं के पक्ष में गया हुआ देखकर दैत्यों ने शुक्राचार्य को उपालंभ देते हुए कहा, गुरुदेव, आप हम लोगों के देखते देखते हमारे राज्य को छोड़कर देवताओं के यज्ञ में क्यों चले गए? अब हम लोग यहाँ किसी प्रकार ठहर नहीं सकते, आथ रसातल में प्रवेश कर जाएंगे। दैत्यों के इस प्रकार गिड़गिड़ाने पर शुक्राचार्य उन दुहखों दैत्यों को मधुर वाणी से सांत्वना देते हुए बोले, असुरों, तुम लोग डरो मत, मैं अपने तेजोबल से पुनः तुम लोगों को धारण करूंगा अर्थात अपनाऊंगा, क्योंकि त्रिलोकी में जितने मंत्र, औषधि, रस और धन संपत्ति हैं, वे सबके सब मेरे पास हैं। इनका चतुर्थांश ही देवों के अधिकार में है। मैं वह सारा का सारा तुम लोगों को प्रदान कर दूंगा, क्योंकि तुम ही लोगों के लिए ही मैंने उन्हें धारण कर रखा है। तदंतर जब देवताओं ने देखा कि बुद्धिमान शुक्राचार्य ने पुनः असुरों का पक्ष ग्रहण कर लिया है, तब विचारशील देवगण समग्र राज्य ग्रहण करने के विषय में मंत्रणा करते हुए कहने लगे, भाइयों, ये शुक्राचार्य हम लोगों के सभी कार्यों को बलपूर्वक उलट पलट देंगे। आथ ठीक तो यही होगा कि जब तक ये उन असुरों को सिखापढ़ाकर बलि नहीं बना देते, उसके पूर्व ही हम लोग यहाँ से शीघ्र चलें और उन्हें बलपूर्वक मार डालें तथा बचे हुए लोगों को पाताल में भाग जाने के लिए विवश कर दें। ऐसा परामर्श करके देवगण दानवों के निकट जाकर उन पर टूट पड़े। इस प्रकार अपना सहार होते देखकर आप निर्गुण सत्व रज तमस तीनों गुणों से परे, गुणज्ञ, तीनों गुणों के रहस्य के ज्ञाता, व्याकृत रूपांतरित, अमृत, अमृत स्वरूप, निरूपाक्ष दृश्य, मित्र जीवों के हितैषी और योगात्मा, योग स्वरूप हैं। आपको प्रणाम है। आप पृथ्वी, मृत्युलोक, अंतरिक्ष लोक, महलोक, त्रिदिव्य स्वर्गलोक, जन जनलोक, तपः तपोलोक, सत्य सत्यलोक हैं। इस प्रकार लोकात्मा सातों लोक स्वरूप आपको अभिवादन है। आप अव्यक्त निराकार रूप, महान, पूज्य, भूतादि समस्त प्राणियों के आदिभूत, इंद्रिय स्वरूप, आत्मज्ञ, आत्मतत्व के ज्ञाता, विशेष सर्वाधिक और सर्वात्मा संपूर्ण जी आत्म स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आप नित्य सनातन, आत्मलिंग स्व प्रमाण स्वरूप, सूक्ष्म अणु से भी अणु, इतर महान से भी महान, शुद्ध शुद्ध ज्ञान संपन्न, विभु सर्वव्यापक और मोक्षात्मा मोक्ष रूप हैं। आपको प्रणाम है। यहाँ तीनों लोकों में आपके लिए मेरा नमस्कार है तथा इनके अतिरिक्त अन्य 3 परलोकों में भी मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इसी प्रकार महल्क से लेकर सत्यलोक पर्यंत चारों लोकों में मैं आपको अभिवादन करता हूँ। ब्राह्मण वत्सल विभो, इस स्तोत्र में मेरे द्वारा जो कुछ उचित अनुचित कहा गया उसे यह मेरा भक्त है ऐसा जानकर आप क्षमा कर दें। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, तदंतर शुक्राचार्य देवाधिदेव नील लोहित भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना करके हाथ जोड़कर उनके चरणों में लौट गए और पुनः विनम्र होकर उनके समक्ष चुपचाप खड़े हो गए। तब शिवजी ने हर्षपूर्वक अपने हाथ से शुक्राचार्य के शरीर को सहलाते हुए उन्हें यथेष्ट दर्शन दिया और वे वहीं अंतर्हित हो गए। उन देवेश्वर के अंतर्हित हो जाने पर शुक्राचार्य अपने पार्श्व भाग में खड़ी हुई सेविका जयंती को देखकर उससे इस प्रकार बोले, सुभगे। शुक्राचार्य यों कहने पर जयंती ने उनसे कहा, ब्राह्मण, आप अपने तपोबल से मेरे मनोरथ को भली भांति जान सकते हैं, क्योंकि आपको तो सबका यथार्थ ज्ञान है। ऐसा कहे जाने पर शुक्राचार्य ने अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा जयंती के मनोरथ को जानकर उससे कहा, सुंदर भावों वाली सुश्रोणी, इंदिवर कमल के सदृश तुम्हारा वर्ण श्याम है। देवी, तुम्हारे नेत्र अत्यंत रमणीय हैं तथा तुम्हारा भाषण अतिशय मधुर है। वराहे, तुम 10 वर्षों तक मेरे साथ रहने का जो मुझसे वर चाह रही हो वह वैसा ही हो। मत्काशिनी, आओ अब हम लोग अपने घर चलें। तब अपने घर आकर शुक्राचार्य
शुक्राचार्य ने जयंती का पाणी ग्रहण किया। फिर तपोबल संपत्र शुक्राचार्य ने माया का आवरण डाल दिया, जिससे सभी प्राणियों से अदृश्य होकर वे 10 वर्षों तक जयंती के साथ निवास करते रहे। इसी बीच जब दिति के पुत्रों को यह ज्ञात हुआ कि शुक्राचार्य सफल मनोरथ होकर घर लौट आए हैं, तब वे सभी हर्षपूर्वक उन्हें देखने की अभिलाषा से उनके घर की ओर चल पड़े। वहां पहुंचने पर जब उन्हें माया से छिपे हुए गुरुदेव शुक्राचार्य नहीं दिख पड़े, तब वे उनके उस लक्षण को समझकर जैसे आए थे वैसे ही वापस चले गए। इधर बृहस्पति को जब यह ज्ञात हुआ कि शुक्राचार्य जयंती की हितकामना से उसे संतुष्ट करने के लिए 10 वर्षों तक वरदान के बंधन से बंध चुके हैं, तब इसे दैत्यों का महान छिद्र जानकर इंद्र की प्रेरणा उन्होंने शुक्राचार्य का रूप धारण कर असुरों को बुलाया। उन्हें आया देखकर धारी बृहस्पति ने उनसे कहा, मेरे यजमानों, तुम्हारा स्वागत है। मैं तुम लोगों के कल्याण के लिए तपोवन से लौट आया हूँ। वहाँ मुझे जो विद्याएं प्राप्त हुई हैं, उन्हें मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगा। यह सुनकर वे सभी प्रसन्न मन से विद्या प्राप्ति के लिए वहाँ एकत्र हो गए। उधर जब वह 10 वर्ष का निश्चित समय पूर्ण हो गया, तब शुक्राचार्य ने अपने यजमानों की खोज खबर लेने का विचार किया। इसी समय की समाप्ति पर जयंती के गर्भ से देवयानी उत्पन्न हुई थी, ऐसा सुना जाता है। तब वे जयंती से बोले, पावन मुस्कान वाली देवी, तुम्हारे नेत्र तो विभ्रांत से एवं बड़े हैं तथा तुम्हारी दृष्टि चंचल है। साध्वी, अब मैं तुम्हारे यजमानों की देखभाल करने के लिए जा रहा हूँ। यह सुनकर वे सभी प्रसन्न मन से विद्या प्राप्ति के लिए वहाँ एकत्र हो गए। उधर जब वह 10 वर्ष का निश्चित समय पूर्ण हो गया, तब शुक्राचार्य ने अपने यजमानों की खोज खबर लेने का विचार किया। इसी समय की समाप्ति पर जयंती के गर्भ से देवयानी उत्पन्न हुई थी, ऐसा सुना जाता है। तब वे जयंती से बोले, पावन मुस्कान वाली देवी, तुम्हारे नेत्र तो विभ्रांत से एवं बड़े हैं तथा तुम्हारी दृष्टि चंचल है। साध्वी, अब मैं तुम्हारे यजमानों की देखभाल करने के लिए जा रहा हूँ। यूं कहे जाने पर जयंती ने शुक्राचार्य से कहा, महाव्रत, आप अपने भक्तों का अवश्य भला कीजिए, क्योंकि यही सत्पुरुषों का धर्म है। ब्राह्मण, मैं आपके धर्म का लोप नहीं करना चाहती। 182 से 188 तदंतर असुरों के निकट पहुंचकर शुक्राचार्य ने जब यह देखा कि बुद्धिमान देवाचार्य बृहस्पति ने मेरा रूप धारण कर असुरों को ठग लिया है, तब वे असुरों से बोले, दानवों, तुम लोग ध्यान पूर्वक सुन लो। अपनी तपस्या द्वारा भगवान शंकर को प्रसन्न करने वाला शुक्राचार्य मैं हूँ। मुझे हो तुम लोग अपना गुरुदेव शुक्राचार्य समझो। बृहस्पति द्वारा तुम सब लोग ठग लिए गए हो। शुक्राचार्य को वैसा कहते हुए सुनकर उस समय वे सभी अत्यंत भ्रम में पड़ गए और आश्चर्यचकित हो वहाँ बैठे हुए उन दोनों की ओर निहारते ही रह गए। वे किंकर्तव्य विमूढ़ हो गए थे। उस समय उनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। इस प्रकार उनके किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाने पर शुक्राचार्य ने उन असुरों से कहा, अमुरो, तुम लोगों का आचार्य शुक्राचार्य मैं हूँ और ये देवताओं के आचार्य बृहस्पति हैं। इसलिए तुम लोग इन बृहस्पति का त्याग कर दो और मेरा अनुगमन करो। शुक्राचार्य के यूं समझाने पर अरण उन दोनों की ओर ध्यान पूर्वक निहारने लगे, परंतु जब उन्हें उन दोनों में कोई विशेषता नहीं प्रतीत हुई, धैर्य पूर्वक उनसे बोले, दैत्यो, तुम लोगों का गुरु शुक्राचार्य मैं हूँ और मेरा रूप धारण करने वाले ये बृहस्पति हैं। असुरो, ये मेरा रूप धारण कर तुम लोगों को मोह में डाल रहे हैं। क्रूर, निर्दयी, अविकृत, संपूर्ण विपरीत क्रियाओं से रहित, भीषण भयंकर, शिव धर्म चिंतारहित, सौम्य, चार शांत स्वरूप, मुख्य, सर्वश्रेष्ठ, धार्मिक धर्म का आचरण करने वाले, शुभ मंगल स्वरूप, अवघ्य, वध के अयोग्य, अमृत, मृत्युरहित, नित्य, अविनाशी, शाश्वत, सनातन, स्थायी, व्यापृत, कर्मश्चिव, विशिष्ट, सर्वश्रेष्ठ, भरत लोकों का भरण पोषण करने वाले, साक्षी, जीवों के शुभाशुभ कर्मों के साक्षी रूप, क्षेम मोक्ष स्वरूप, सहमान सहनशील, सत्य सत्य स्वरूप, अमृत, धनवंतर स्वरूप, कर्ता, सबके उत्पादक, परशु परशुधारी, शूली, त्रिशूलधारी, दिव्य चक्षु, दिव्य नेत्रों वाले, सोमप, सोमरस का पान करने वाले, आज्यप, घृत्यायी अथवा एक विशिष्ट पितर स्वरूप, धूमप, धूमपान करने वाले, ऊष्मप, एक विशिष्ट पितर स्वरूप, ऊष्मा को पी जाने वाले, शुचि, सर्वथा शुद्ध, परिधान, तांडव के समय साज सज्जा से विभूषित, सद्योजात पंच मूर्तियों में से एक मूर्ति, तत्काल प्रकट होने वाले, मृत्यु काल स्वरूप, पिशिताश फल का गूदा खाने वाले, धनवंतर स्वरूप, कर्ता, सबके उत्पादक, परशु परशुधारी, शूली, त्रिशूलधारी, दिव्य चक्षु, दिव्य नेत्रों वाले, सोमप, सोमरस का पान करने वाले, आज्यप, घृत्यायी अथवा एक विशिष्ट पितर स्वरूप, धूमप, धूमपान करने
करने वाले, ऊष्मप एक विशिष्ट पितर स्वरूप, ऊष्मा को पी जाने वाले, शुच सर्वथा शुद्ध, परिधान तांडव के समय साज सज्जा से विभूषित, सद्योजात पंच मूर्तियों में से एक मूर्ति, तत्काल प्रकट होने वाले, मृत्यु काल स्वरूप, पिशिताश फल का गूदा खाने वाले, सर्वविश्वात्मा होने के कारण सर्वस्वरूप, मेघ बादल की भांति दाता, विद्युत बिजली की तरह दीप्तिमान, व्यावृत, गच्चर्म या व्याघ्र चर्म से आवृत, सबसे अलग मुक्त स्वरूप, वरिष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, भरित परिपूर्ण, तरक्षु व्याघ्र विशेष, त्रिपुरघ्न त्रिपुरासुर के वधकर्ता, तीर्थ, महान गुरु स्वरूप, अवक्रसों में स्वभाव वाले, रोमशलंबी जटाओं वाले, तिग्मायुध तीखे हथियारों वाले, व्याख्य विशेष रूप से व्याख्येय या प्रशंसित, सुसिद्ध, परम सिद्धि संपन्न, पुलस्त्य ऋषिरूप, रोचमान आनंदप्रद, चंडत्यंत क्रोधी, स्फीत वृद्धिंगत, ऋषभ, सर्वोत्कृष्ट, व्रती, व्रतपरायण, युंजमान, सर्वदा कार्यरत, शुच निर्मल चित्त, ऊर्ध्वरेता खंडित ब्रह्मचर्य वाले, असुरघ्न राक्षसों के विनाशक, स्वाघ्न निजनों के रक्षक, मृत्यु संकट को टालने वाले, यज्ञ के लिए हितकारी, कृशानु, अपने तेज से त्रिनकाष्ठादि वस्तुओं को सूक्ष्म कर देने वाले, प्रचेता, उत्कृष्ट चेतना वाले, वह निग्न स्वरूप और निर्मल जागतिक मलों से रहित को नमस्कार है। रक्षोक्ष संहार करता, पशुंजीवों संहारक, अविघ्न विनरहित, श्वसित तांडव काल में ऊंची श्वास लेने वाले, विभ्रांत भ्रांतिहीन, महांत विशाल मर्यादा वाले,